2015 में हमारे पास जो न्यूमेरिकल आया हुआ है वो हमारे पास है, अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। तो एक कार है जो कि अपनी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है और अटेन करता है एक वेलोसिटी जो कि है 108 किलोमीटर पर आवर, यानी वो अपनी वेलोसिटी को हासिल, अटेन का मतलब होता है हासिल करना। तो जो भी वेलोसिटी हासिल करेगी तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ऐसी सूरत में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास होगी ज़ीरो। इनिशियल कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जो कि होगी ज़ीरो, और फाइनल जो वो अटेन करती है वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर जो कि हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी इन 5 मिनट्स, और जिस टाइम में करती है हमारे पास वो टाइम है 5 मिनट के अंदर। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, ऐसी सूरत में हमसे पूछ रहे हैं कि कार की एक्सीलरेशन क्या होगी। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर आप इसे कार समझ लीजिए कि एक कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है और अटेन करती है एक वेलोसिटी जो कि हमारे पास 108। एक कार है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ एंड अटेन द वेलोसिटी, और हासिल करती है एक वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर। पर आवर को जब ऊपर लेकर आएंगे तो -1 लग जाएगा, पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास इनिशियल इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जो कि होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसी सूरत में बोल रहे हैं कि टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में, जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो कार ने मूव किया होगा तभी इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल बढ़ी है। तो मूव करते वक्त यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार को टाइम लगा है हमारे पास है 5 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है हमारे पास है 5 मिनट। याद रहे कि टाइम हमारे पास सेकंड में होता है, तो जब भी टाइम मिनट या फिर आवर्स में आ जाए उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में लेकर ऐसे आएंगे। तो ऐसी सूरत में बोल रहे हैं फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। तो ऐसी सूरत में एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। तो मैं चलिए डेटा बना देता हूँ। तो डेटा में लिख देता हूँ यहाँ पर डेटा गिवन। हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे पास है v वेलोसिटी को शो करता है, इनिशियल आई जो कि 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं vf इजिकल टू 108 किलोमीटर आवर इनवर्स। तो ये आवर इनवर्स किस तरह से आए, किलोमीटर पर आवर होता है। तो जब भी आवर को हम ऊपर लेकर आएंगे इस पे वैसे 1 होता है जो कि हम नहीं लिखते, पॉजिटिव 1 जो जहाँ पर भी आ जाए उसे हम नहीं लिखते। तो जब ये h ऊपर आएगा इधर से इधर तक तो हमारे पास 1 किलोमीटर, तो आवर से इसकी 1 जो है वो हमारे पास इसका 1 ऊपर आके -1 बन जाएगा। तो इन्वर्स h इन्वर्स यानी h - 1 बन जाएगा। इस तरह से लिखे या फिर इस तरह से लिखे, दोनों सिंबल एक ही होते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको पता होगा कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख देता हूँ कि 108 किलोमीटर पर आवर। इसी को आप दोबारा नीचे लेकर चले जाएं तो दोबारा से वो h ही बन जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो 108 किलो का मतलब होता है 1000 इंटू मीटर, और एक आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। ये चलिए मैं आपको भी समझा देता हूँ किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। मैं इस पेज पे आपको बता रहा हूँ कि टाइम और सेकंड का क्या रिलेशन है। कि टाइम हमेशा याद रहे कि टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड में आएगा, जो कि इसका लीस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट सेकंड है। टाइम हमारे पास आवर्स, डेज, टाइम मुख्तलिफ उसमें होता है, लेकिन इसका यूनिट जो हमारे पास होगा वो लीस्ट यानी सेकंड यूनिट हम इसके साथ लगाते हैं। तो याद रहे कि सबसे छोटा यूनिट हमारे पास है सेकंड, उसके बाद हमारे पास आता है मिनट, मिनट के बाद हमारे पास आता है आवर्स, आवर्स के बाद हमारे पास आते हैं डेज, डेज के बाद हमारे पास आते हैं वीक्स, वीक्स के बाद हमारे पास आते हैं मंथ्स, मंथ्स के बाद हमारे पास आते हैं ईयर्स। तो ईयर्स तक काफ़ी है, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही चीज़ें इस इधर तक ही न्यूमेरिकल में पूछी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो हमारे पास जो लीस्ट यूनिट है वो हमारे पास है सेकंड।
तो मिनट, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 1 मिनट और ये किस तरह से पता चलेगा, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट का मतलब 1 मिनट में हमारे पास वो जितने भी मिनट हो, मैं आपको 1 मिनट का बता रहा हूँ, वो जितने भी मिनट लिख दें अपने सिंपल सा उसी तरह से इसको सॉल्व कर देना है। तो 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। और 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। और डेज में हमारे पास 24 आवर होते हैं। और वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। उसके बाद मंथ्स में हमारे पास 4 वीक के करीब होते हैं, इससे ज़्यादा 2-3 दिन ऊपर होंगे। उसके बाद वीक के बाद ईयर होते हैं, तो एक ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होती हैं। तो ये इस तरह से सारा सिस्टम चलता है, लेकिन ज़्यादातर वो वीक से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे से इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 1 आवर यानी 1 आवर दिया हुआ है, तो 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो याद रहे कि हमारे पास टाइम जो है हमेशा सेकंड में होता है। तो हमें इसे मिनट में कन्वर्ट कर भी दे फिर भी हमारे पास ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, इसे हमने सेकंड में लेकर जाना है। तो हमारे पास जो आवर्स दी हुई है वो हमारे पास है 1 आवर। तो 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट हैं। वन आवर में हमारे पास 60 मिनट है। तो इसको हम अब कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड है, यानी इसके 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड है। तो 60 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होंगे, समझ आ गई बात? अभी दोबारा समझा देता हूँ। 1 आवर है, तो 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। सही हो गया। तो 60 मिनट हमें मिनट में नहीं चाहिए आंसर, हमें सेकंड में चाहिए। तो 60 मिनट, तो अब इस मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। आवर्स से हमने मिनट में लेकर आ गए, अब इस मिनट को हमने सेकंड में लेकर जाना है। तो सेकंड में लेकर जाने के लिए हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास कितने मिनट है? 60 मिनट है, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो आप लोगों ने सिंपल सा इसको 60, या फिर इधर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 1 × 60। तो 60 2 मिनट, तो 2 मिनट हो तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मिनट हो तो यहाँ पर हमारे पास कितने मिनट है? 60 मिनट। हम तो 60 मिनट को हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3600। 60 × 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3600 सेकेंड। तो हमारे पास इसको चेंज करने में, यहाँ से 1 आवर को चेंज करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा होगा 3600। इसी तरह आपको जितने भी आवर्स दे देंगे आपने इस तरह से सिंपल सा इसको कन्वर्ट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको अभी ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3600 हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी आवर की, 3600 सेकेंड। तो अब इस VF = 108 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। 108 × 1000, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 10830 डिवाइडेड बाई 3600, और साइड में मीटर और इसके साथ है सेकंड। तो 10830 को हम डिवाइड करेंगे 3600 से, तो आने वाला आंसर होगा VF = 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड में, पर को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी पर होता है यानी डिवाइड में, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं ms-1। जब ये s ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा। इस केस में आप देख सकते हैं ये अभी भी डिवाइड में ही है, ये ऊपर आया है लेकिन ये डिवाइड में, क्योंकि बीच में ये जो सिंबल आप देख सकते हैं डैश का, ये बता रहा है कि अभी भी डिवाइड में। या फिर आप इसको इस 3 तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। तब हमारे पास जो गिवन में हमने लिख दी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी लिख दी। और हमारे पास जो टाइम है हमारे पास है 5 मिनट का। तो टाइम मैं लिख देता हूँ, टाइम T = 5 मिनट।
तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकंड में हमेशा टाइम को हम लेकर आते हैं। आवर्स में यहाँ पर दिया होता तो हम सेकंड में लेकर आ गए। अब यहाँ पर इन्होंने मिनट में दिया हुआ है, हमें टाइम को हमेशा सेकंड में लेकर आना होता है। तो टाइम को मैं हमारे पास है 5 मिनट, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अब इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। टाइम हमारे पास है 5 मिनट का। तो आपको मैंने बताया था कि 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में हमारे पास है 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने होंगे, यानी 1 × 60, 2 × 60, 3 × 60, 5 × 60। तो जब मैं 5 × 60 करूँगा तो हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा। तो मैं 5 × 60 करता हूँ तो आने वाला आंसर होगा 300 सेकंड। समझ आ गई ये बात। तो मैं सेकंड लिख देता हूँ, टाइम को कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 5 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 5 × 60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 होते हैं। तो कितने मिनट है टोटल, 5। अगर 2 होते तो 2 × 60 करते। यहाँ कि हमारे पास यहाँ पर 5 मिनट है तो 5 × 60। तो टाइम हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा 300 और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ पूछी गई है वो है एसिलरेशन। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड में आप लोगों ने लिख देना है कि हम आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ऐसी सूरत में एसिलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब इनिशियल वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, फाइनल वेलोसिटी पर पहुँचने के बाद जो टाइम इसने लगाया वो हमारे पास है 5 मिनट का। और ऐसी सूरत में एसिलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हम अभी यहाँ पर रिक्वायर्ड की हेडिंग आप लोगों ने डाल के एसिलरेशन लिख देना है। एसिलरेशन A क्वेश्चन मार्क। तो अब एसिलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो हमारे पास है A VF - VI अपॉन T। VF - VI अपॉन T। VF यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारे पास एसिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि A जगह कम है तो मैं इधर इसके सामने ही लिख देता हूँ A फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारे पास आई थी 30। तो फाइनल वेलोसिटी मैंने लिख दी। इनिशियल माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0 अपॉन टाइम हमारे पास कितना था 300 सेकेंड का। 300 मैंने लिख दिया। आप लोगों ने इधर इसको नीचे लिखना है, आगे नहीं लिखना। यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए मैंने इसके आगे लिख दिया। अब मैं थर्ड स्टेप कर रहा हूँ इसका। A 30 को 0 से निकालेंगे तो 0 से किसी भी चीज़ पर प्लस माइनस में 0 से किसी भी चीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ता। आप 30 को माइनस कर भी दे 0 से फिर भी आंसर हमारे पास 30 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ। पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है डिवाइडेड बाय 300। तब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एसिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो 30 डिवाइडेड बाय 300, तो हमारे पास जो एसिलरेशन होगा वो होगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलरेशन का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको इस तरह से इसका यूनिट समझ नहीं आ रहा तो हमारे पास जो वेलोसिटी यहाँ पर आई है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट भी होता है सेकेंड। तो ये जब सेकेंड दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।